लड़की एक रोमांस नॉवेलिस्ट थी जो अपनी कहानी के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात ऑनलाइन एक ऐसे आदमी से हुई जिसने अपने परिवार की लांगरी कंपनी संभाली हुई थी। वह पहले एक फोटोग्राफर था, लेकिन अपने भाई की अचानक मौत और मां की बीमारी के बाद उसके पास फैमिली बिजनेस संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी कहानी ने लड़की को नया मटेरियल दिया। बदले में लड़की उसे उसके भेजे हुए लैंडरी डिजाइन पर डिटेल में फीडबैक देती थी। ये दोनों के लिए फायदेमंद रिश्ता था। एक दिन ग्रोसरी शॉपिंग करते समय लड़की को उसका कॉल आया। जब वह अपना फोन संभाल रही थी तभी वह हाथ से गिर गया और फोन से आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने वो लांजरे पहनकर देखी जो मैंने भेजी थी? पास से गुजर रही एक आंटी ने यह सुन लिया। शर्म से लड़की का बुरा हाल हो गया। वह जल्दी से अपना सामान उठाकर स्टोर से भाग गई। घर पहुंचने के बाद उसने वे पीसेस पहनकर देखे और धैर्य से अपना फीडबैक दिया। फिर वह अपने काम में लग गई। जब वह अपनी कहानी का प्लॉट सोच रही थी तभी आदमी का फिर से कॉल आया। उसने उसकी कहानी की एक बात की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि हीरोइन और उसके ब्रदर इन लॉ के बीच रोमांस होना संभव नहीं लगता। लड़की चिढ़ गई और उसने तेज आवाज में जवाब दिया, लेकिन बाद में उसने माफी मांग ली। उस आदमी ने बात को हल्के में लिया और पूछा कि क्या वह कभी किसी रिलेशनशिप में रही है। लड़की चुप हो गई। वह कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। फोन के उस पार से भी उसकी आवाज में एक अलग तरह की इंटेंसिटी महसूस होती थी जिससे लड़की नर्वस हो जाती थी। वह सोचने लगी कि शायद वह खुद ही लोगों से बहुत दूर रहती है। कई साल पहले किसी ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन जब सब लोग उसे रिश्ता स्वीकार करने के लिए कह रहे थे तब किसी ने यह नहीं पूछा कि वह खुद क्या महसूस करती है। वह दबाव उसे घुटन जैसा लगने लगा था, इसलिए वह वहां से भाग गई थी। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम बोरिंग नहीं हो? तुम्हारे नॉवेल्स लोगों को छूते हैं और उन्हें इमोशनल सहारा देते हैं। उसकी बातें लड़की के दिल को छू गई। उसी हफ्ते उसे क्लास रियूनियन का इन्विटेशन मिला। उसका पहला मन था कि वह मना कर दे, लेकिन उस आदमी ने उसे अपनी फीलिंग्स से भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सच में वहां जाना चाहती है। वह असल में अकेले रहने वाली इंसान नहीं थी। उसे बस यह नहीं पता था कि लोगों से जुड़ना कैसे है। शायद यही वजह थी कि उसकी उससे ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गई थी। उस आदमी ने उसे एक और सैंपल भेजा और कहा कि पहनकर देखने के बाद अपना फीडबैक देना। रियूनियन में सब लोग सोच रहे थे कि क्या वह आएगी भी या नहीं। वहीं एक मीन गर्ल ताना मारते हुए बोली, उस जैसी लड़की हमारे जैसे आम लोगों के साथ खाना खाना पसंद नहीं करेगी। तभी लड़की अंदर आई। उसे देखकर सबने कहा कि वह आज भी कितनी अच्छी लग रही है। वह क्लासमेट जिसने कभी उसे प्रपोज किया था उसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मीन गर्ल जलने लगी और माहौल खराब करने लगी, लेकिन लड़की ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया। उसने मीन गर्ल को चुप करा दिया जब तक कि एक दूसरे दोस्त ने बीच में आकर माहौल शांत नहीं किया। फिर वह क्लासमेट उसके पास आया और उससे बात करने की परमिशन मांगी। लड़की मान गई। उसने शनिवार को आर्ट गैलरी चलने के लिए पूछा। लड़की ने हाँ कह दिया। तभी मीन गर्ल वहां आ गई। उसने पुराने कन्फेशन की बात छेड़ दी। उसने सबके सामने बता दिया कि वह कन्फेशन सिर्फ एक बेट का हिस्सा था और लड़की उस बेट की प्राइस थी। जब वह लड़का सफाई देने की कोशिश करने लगा तब लड़की के दिल में गहरी निराशा भर गई। उसने मीन गर्ल से कहा, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसीलिए मुझे बार बार टारगेट करना बंद करो। ये कहकर वह वहां से चली गई। उधर वह आदमी एक ब्लाइंड डेट के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन उसका मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार ऑनलाइन वाली लड़की ही आ रही थी। जब वह उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा था तब उसकी डेट नाराज होकर बोली, आप पूरे टाइम अपने फोन में लगे हुए हैं, क्या मुझ में कोई कमी है?